राशि को याद करें और सभी ग्रह दशाओं को, पूरे प्रभाव को खत्म करते चलें। जीवन में इस चीज का जरूर ध्यान देने की जरूरत है कि कुछ ग्रह दशाएं ऐसी आती हैं हमारे ऊपर जो सिर्फ बर्बादी लेकर आती है। कुछ ग्रह दशाएं ऐसी आती हैं जो बर्बादी और आबादी दोनों लेकर आती हैं। कुछ ग्रह दशाएं ऐसी होती हैं जो परिवार ले जाती, धन दे जाती हैं। कुछ ग्रह दशाएं ऐसी होती, धन दे जाती, परिवार धन ले जाती हैं और परिवार दे जाती हैं। कुछ ग्रह दशाएं ऐसी होती हैं कि ऐसो आराम देती हैं लेकिन भविष्य खराब करते हैं। सभी दशाओं का विश्लेषण करना एक छोटे से वीडियो में मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा इंडिकेशन करूंगा आपको। एक कुंडली आई है मेरे पास अभी लेटेस्ट कुंडली इसलिए मैं याद रखता हूं क्योंकि अभी आई है, बाकी भूल जाते हैं। दिन भर में तमाम सारी कुंडलियां आती जाती रहती हैं। अब उसकी शुक्र की महादशा शुरू हो गई। शुक्र छठे भाव में बैठा है, भाग्य भाव का होकर। मेडिकल लाइन का काम करता है। तो मेरी आंखें चेक करने के लिए वो आया। किसी ने भेजा कि मेरी आंखें चेक करके और चश्मा का नंबर बताए। तो पूरा बेचारा उसने पूरी व्यवस्था की और आंखें मेरी चेक की और फिर उसने अपना प्रस्ताव दिया कि गुरु जी मेरी कुंडली देख लीजिए। तो मैंने देखा जब शुक्र की दशा चल रही थी तो थोड़ा बहुत ज्योतिष का जानकार भी था, क्योंकि पहले बताया उसने मेरी ये दशा चल रही है, इतने समय तक चलेगी, तो इसका लगा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देता है, लेता है वो। तो मैंने देखा तो मैंने कुंडली का फलादेश किया कि तुम मुकदमे और झंझट में फंसोगे, लड़की राजी करोगे और अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा खराब करोगे, लेकिन व्यापार चलेगा। विलासिता के खर्चों के कारण आप कर्जे में हो जाएंगे। मां का स्वास्थ्य खराब रहेगा, मां से वैचारिक मतभेद रहेंगे और माता पिता के किसी एक के सुख में कमी रहेगी। और खान पान ठीक रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य खराब होगा, बवासीर की स्थिति आएगी, अपच होगा और मांस तो नहीं लेकिन मदिरा का सेवन आप करेंगे, आज नहीं तो कल। अपने आगे किसी की बात को नहीं मानेंगे। पूजा पाठ से रुझान कम हो जाएगा दिनों दिन। और अपने से ज्यादा श्रेष्ठ जब किसी को नहीं मानोगे तो अपना विनाश कर बैठोगे। क्योंकि शुक्र एक राजा का प्रभाव आ जाता है शुक्र में, लेकिन व्यक्ति सामान्य मनुष्य राजा नहीं हो सकता। लेकिन राजा का स्वभाव आएगा तो अपना बर्बादी कर बैठेगा। राजा को जय हो पसंद है और तुम्हारी जय हो करते रहेंगे, लोग फायदा उठाते रहेंगे, तुम्हें बर्बाद करके चले जाएंगे। तब उसने सब पूरी बात बताई कि पंडित जी मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा पी लेता था, अब नहीं पीऊंगा। मां के नाम कुछ जमीन है, बड़े भाई उसमें पॉलिश लगा के अपने नाम सब कराना चाहते हैं और बड़े भाई के पक्ष में मां कुछ ज्यादा रहती है। मुझे खतरा लग रहा है कि जमीन मेरे हिस्से की चली जाएगी, पिता चूंकि नहीं है। और लड़की बाजी की बात कही, वो भी सही है। कोई लड़की हमारी परिचित है, कहो तो कुंडली दिखा दें। तो लड़की की कुंडली दिखाई तो हमने कहा ये तो कंकाला होगी, बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाली। हमने कहा छोड़ दो, अब जीवन में तुम्हें किसी लड़की के अटैच में नहीं रहना, शादी हो जाए बस उसी के साथ। आज कुंडली की ग्रह दशा उसकी 11 सितंबर 23 से शुरू हुई है। 18 सितंबर
23 को लड़की से प्रेम हुआ, ग्रह आया, उसने काम करना शुरू किया, पिता खत्म हो गए। ऐसी स्थिति में मां को कष्ट मिला, कुंडली जो दशाएं आई वो रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो मैंने कहा कुंडली आपकी सही है, अब ध्यान रखना बाजार में खाना पीना नहीं, लड़की राजी नहीं करना, कहीं झगड़ा हो रहा झगड़ा नहीं करना, तुम्हारे काम हर जगह रुकेंगे, दूसरे काम होते रहेंगे, वहां भी झगड़ा नहीं करना, ले दे के साथ दाम दंड भेद करके अपना काम निकालना, क्योंकि विवाद से तुम्हारे काम फंसेंगे। तुम्हारी कुंडली विवाद है, तुम्हें लगेगा मेरा पेपर पूरी तरह से कंप्लीट है, पूरे सही है, तो मेरे काम क्यों नहीं हो रहा, इस बात को लेकर तुम विवाद कर देंगे। हमने कहा तुम्हारा पेपर जब व्यक्ति के पास जाएगा, अधिकारी के पास जाएगा, उस टाइम उसके पास फोन आता है, वो उठ के कहीं चला जाएगा, आपका काम कहीं ना कहीं रुक जाएगा, उसमें बाधा बनेगी, मेरी गारंटी। बोले पंडित जी यही हो रहा मेरे साथ। तो हमने कहा उसमें उलझना नहीं, धीरे से काम करना, थोड़ी पूजा पाठ बढ़ा देना, पूजा पाठ के रुझान चला जाएगा तुम्हारा। और सावधानी पूर्वक चलना। एक चीज और याद रखना कि विवाह आ जाए, अभी मई से विवाह का समय तुम्हारा शुरू होने वाला है, विवाह आ जाए तो कर लेना। तुम्हें लड़कियां जल्दी समझ में आएंगी नहीं, तुम मुंबई की हीरोइन चाहोगे, उसमें भी गुणवत्ता चाहोगे तो गुणवत्ता नहीं होगी, हीरोइन मिल जाएगी, और हीरोइन नहीं होगी तो गुणवत्ता होगी, तो तुम कैंसिल करोगे। आज तो 32 साल के हो, फिर हो जाओगे 62 साल के, संबंध नहीं कर पाओगे, संबंध कर लेना। अब आप देखिए कि पूर्व में अगर उसने कुंडली दिखाई, इतनी सारी बातों की जागरूकता उसको मिल गई, सावधानी पूर्वक वो जीवन को काटेगा तो ग्रह दशाओं के प्रभाव को वो काट ले जाएगा। बहुत लोग क्या होते हैं, कुंडली को नहीं दिखाते हैं और अपने जूझते रहते हैं, जब पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं, तब कहते हैं पंडित जी हम तो बर्बाद हो गए। अब बताओ, उनके बाद फीस देने के भी पैसे नहीं होते। अब उनको क्या ठीक करोगे जो पाताल में घुस गया? अब कितना सावधान करोगे? उनके सामने इतनी मजबूरियां आएंगी कि उनको सब करना पड़ेगा। इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखें कि कुंडली को पहले दिखावें, नहीं तो यही अगर व्यक्ति हमारे पास 10 साल के बाद आता तो इसके पास केस भी हो जाते, बलात्कार में अंदर भी होता, लड़कीबाजी की संख्या बढ़ा देता, नशे में चला जाता और मां से विवाद भी कर बैठता और तमाम सारा अपना नुकसान कर बैठता। ऐसे व्यक्ति अपनी जमीन को बेचकर सोचते हैं अपना मकान यहां बेच देंगे, फिर कहीं ले लेंगे, पैसा बैंक में आया तो पैसा खर्च हो जाता, मकान नहीं ले पाते, फुटपाथ पे आ जाते हैं। तो ये गलतियां बचाने के लिए, कभी भी ये गलतियां बचाने के लिए कुंडली को पहले ही पूरी तरह से दिखाना चाहिए, ताकि पूरी तरह से आगे का समय उसको क्लियर हो जाए कि हमें खान पान में परहेज करना है, किन किन कारणों से हम जेल जा सकते हैं, मुकदमे लग सकते हैं, कहां बचना है कहां नहीं बचना है। कुंडली को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति जब गया इतना प्रभावित था, वो कह रहा पंडित जी एक एक बात जो मेरे साथ आज साल भर से लगभग 8 महीने से चल रही, 7 महीने से, वो मेरे साथ इतनी चीजें पहले ही हो गई, दशा आते इतना शुरू कर देती। हमने कहा यही शुरू करें, आगे और बढ़ेगा। बचाव करना अपने से, कैसे बचाव करें? तो अपने को, हमने कहा किसी सीनियर को अपने साथ रखना, उसकी बात को मानना, अपने आप को राजा मत समझना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तब बोला कि हमने आपका बहुत नाम सुना था और उन्होंने भेजा आपके पास, तो कह रहे थे जाओगे तुम्हारा भला हो जाएगा। इस तरह की बातें की तो आज से मेरा भला होना शुरू हो जाएगा। गुरुजी आपने तो आंखें खोल दी और तमाम सारी तारीफ करके और बातें समझ के और वो चला गया। इसी तरह से कुंडली को जरूर दिखाते रहें। कुंडली कोई भाग्य बदलती नहीं है, लेकिन कुकर्मों से बचा लेती है। बचो चाहे फंसो, किसी ज्योतिषी का क्या ले जाओगे। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित करें। बाबा शिव।